जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को जो पर्यटकों के ऊपर कायराना हमला किया गया है, उसके बाद आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद दो देशों के बीच यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसको लेकर राजधानी रांची में हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। इस वक्त हम मोराबादी में मौजूद है और तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि रांची विश्वविद्यालय के समक्ष पाकिस्तान का जो झंडा है उसको सड़क पर बनाया गया है, पेंट किया गया है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वो इसको लेकर आक्रोशित भी नजर आ रहे थे। उनकी ओर से नारेबाजी भी की जा रही थी कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। कुछ हमारे साथ छात्रा उनसे भी बातचीत करते हैं कि जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं उसको किस रूप में ले। रुको बोलो वो, अरे वो अच्छा बोलती है। अरे क्या ही बोले हम, मतलब इतना फालतू, मतलब ऐसा कंट्री को तो नहीं बोलना चाहिए कि हाँ फालतू है, लेकिन ऐसा काम ही उन लोग का उल्टा सीधा रहता है कि क्या ही बोला जाए। और मेन है कि हम लोग अभी मेन जो भी मतलब जितना भी सपोर्ट मिल रहा है हम लोग को वो अपने आर्मी से मिल रहा है। और मतलब हम लोग को अपने मतलब जो भी लोकल पॉपुलेशन है उन लोग को ये होना चाहिए कि जितना भी अपनी तरफ से सपोर्ट आप दिखा सके। अगर आपको रास्ते में कहीं दिखते हैं या फिर ट्रैवलिंग में कहीं दिखते हैं तो अपनी सीट प्रोवाइड कर दें, क्योंकि वो लोग बिना रिजर्वेशन के या फिर मतलब कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। तो वो चीज़ है। पाकिस्तान का झंडा बनाया गया है, जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका जो पेंट है वो छात्रों की ओर से किया गया है, इसको किस रूप में ले रहे हैं और क्या लगता है क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? आक्रोश है स्टूडेंट्स का, और क्या। देखिए, पाकिस्तान का ऐसा स्वभाव ही है, उसको अब ऐसे लड़ाई नहीं कर सकता वो सीधे मुंह, तो सिविलियंस पे अब अटैक कर रहा है, क्योंकि उसका आर्मी और उसका कायरता वाला स्वभाव ये आज से तो नहीं है, ये पहले हमेशा से है। अब इस पर क्या ही टिप्पणी दे। जो इंडियन आर्मी कर रहे हैं फिलहाल आपने देखा होगा, खबरें आ रही है कि कई जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही है और इंडियन आर्मी लगातार उसको कोशिश कर रहे हैं कि उधर ना आए, सिविलियंस को कोई दिक्कत ना हो, इसको कैसे ले रही हैं? ये तो बोलेंगे कि हमारा देश और इंडियन आर्मी उनका काम जो है सराहनीय है, मतलब क्या बोले उनको, बस सैल्यूट है उनको, क्योंकि वो जो हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग इतना आराम से चल पा रहे हैं, एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, सब कुछ एक क्योंकि वो हैं वहाँ पे लड़ रहे हैं इसलिए। और हम चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर सपोर्ट करें, हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं। देखिए, सरहद पर हमारे जो जवान हैं वो हमें सुरक्षित रखने के लिए आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम ये राजधानी रांची की तस्वीर दिखा रहे हैं। कई छात्रों से हमने बातचीत की, उनका कहना है कि पाकिस्तान का ये पहला ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस तरीके से हरकत कर रहा है, पाकिस्तान शुरू से इसी तरीके का हरकत करता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि छात्र छात्राओं की ओर से यहाँ पर अब पाकिस्तान का झंडा बनाया गया है, सड़कों पर पेंट किया गया है और लगातार जो छात्र छात्राएँ हैं इसको लेकर नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया है, लगातार आप लोग आक्रोश भी है आप लोगों के अंदर। आप लोगों का कहना है जो कायराना हमला किया गया पाकिस्तान की ओर से वो सही नहीं है, क्या कुछ संदेश दिया जा रहा है इससे संदेश दिया जा रहा है कि जितने भी लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं आज के समय में भी देश के लिए, तो एक ठोस संदेश है कि पाकिस्तान वर्तमान में हमारा एनिमी है और हम लोगों को मिल करके उसको अपोज करना चाहिए और कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए उसकी, यही संदेश है इससे। इंडियन आर्मी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सरहद पर लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं हमारे दुश्मनों से, इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रही है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है और उनके काम पर कोई डाउट क्रिएट करना खराब बात है, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया काम है, डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत मजबूत है। पाकिस्तान का नहीं समझ में आ रहा क्यों लड़ाई कर रहा है, अलग क्राइसिस चल रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस, लेकिन हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को किस रूप में ले रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई जो महिलाएं हैं जो वहां पर मौजूद थी उस वक्त उनके मांग का सिंदूर हटा और उसको देखने के बाद ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया, कैसे देख रहे हैं इसको? बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा नाम हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा रखा गया है, बहुत अच्छा नाम है और ये मतलब उन लोगों के लिए एक सबक होना चाहिए। अगर आप धर्म पूछ के मारेंगे तो हम धर्म बताकर मारेंगे, तो सिंदूर रखना बहुत अच्छा नाम है, होना चाहिए था। तो देखिए, इनका कहना है कि आप धर्म पूछकर अगर आप हमको मारिएगा तो हम धर्म बताकर आपको मारेंगे। और भी कुछ लोग हैं, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लगातार आपने देखा होगा हमले किए जा रहे हैं और हमले का जवाब भी दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? कैसे देख रहे हैं? हमारी तरफ से जो हो रहा है वॉर तो एक तरह से बोला जाए तो कहीं के लिए भी अच्छा नहीं है, पर शुरुआत उनके तरफ से हुआ था। हमारा देश हमेशा से शांति का प्रतीक रहा है और शांति का मोटिव प्रमोट भी किया हम लोग कि आप भी अच्छे से रहें और हम भी अच्छे से रहें, पर शुरुआत उनके तरफ से हुआ था और ये बहुत ज़रूरी था जवाब देना। अगर हम जवाब नहीं देंगे तो लोग हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही
कर लेंगे। ये बताना ज़रूरी था कि हाँ हम भी रखते हैं वो हिम्मत कि हम लोग बता सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को टारगेट करके हम पे ये करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, तो हम भी उसी चीज़ में आपको जवाब दे सकते हैं। हमारा आर्मी गवर्नमेंट बहुत सही स्टेप ले रहा है और अभी और आगे चलेगा ये। अच्छा, ये जो आप लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जो है वो सड़कों पर बनाया है, पेंट किया है, इससे क्या संदेश दे रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं? हमारे देश में तो सारे लोग ही एक साथ रह पा रहे हैं। कहीं कहीं पे भी में भी अभी देखने को मिल सकता है कि जो यहाँ के होके भी वहाँ का गुण गा रहे हैं। ये तो एक्सेप्शन सब जगह होता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप जहाँ पे हैं आप पूरे तरह से तन मन धन से वहीं के हैं, तो अपने मन में भी हमारे क्या बोलते हैं उसको, देशभक्ति रखिए और जो गलत है उसको गलत बोलिए। और यहाँ सभी को पता है कि गलत कौन है और सही कौन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडियन आर्मी के लिए क्या कहिएगा? इंडियन आर्मी जय हिंद, और क्या, इससे अच्छा और क्या बोला जा सकता है। वो है तो हम हैं, हमारे वजह से वो नहीं है, उनके वजह से हम हैं यहाँ। हम लोग आए दिन फोटोज देखते हैं कि इंडियन आर्मी ये करिए वो करिए, वो वहाँ से 10 हम लोग इस समय चैन की नींद सो रहे हैं तो उनकी वजह से सो रहे हैं। रात में देखने को भी मिला था ये 12 बजे जब हम लोग सब सो रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं है, वहाँ पे वो अपना बलिदान दे रहे हैं, लड़ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश को। अरे बहुत ज़रूरी भी है, इसके बिना हम लोग कहाँ कुछ कर सकते हैं। हमें भी उनको सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारा सपोर्ट उनके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। किसी भी देश की आर्मी उसके जनता के द्वारा दी गए सपोर्ट पर ज़्यादा डिपेंड करती है। इक्विपमेंट तो है ही, हमारा सपोर्ट भी है उनके साथ। सबको हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको यूनाइट होकर के एक मैसेज दे रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं और ज़रूरत पड़े अगर हमें भी मौका मिले सर्व करने का तो हम सर्व करने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कही। देखिए, लगातार हम लोगों से जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। 22 अप्रैल को जो कायराना हमला किया जाता है उसके बाद कह सकते हैं कि भारत जो है वो अपना बदला ले रहा है और ऐसे में अलग अलग तस्वीर जो है अलग अलग जगहों से आ रही है। लेकिन फिलहाल हम राजधानी रांची की ये तस्वीर दिखा रहे हैं कॉलेज के बिल्कुल सामने की, जहां पर पाकिस्तान का झंडा बनाया गया है और एक संदेश दिया जा रहा है कि हम सब एक है और पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया है उसका हम लोग डटकर सामना भी करेंगे और लड़ेंगे भी। देखिए, लगातार जो यहाँ के लोग थे, जो यहाँ के छात्र छात्राएं थे, उनका कहना है कि जो इंडियन आर्मी, जो हमारे भारतीय सेना जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये सराहनीय है और उनकी वजह से हम चैन की नींद अपने घर पर सो रहे हैं। तो देखिए, लगातार यहाँ से लोग जो है वो पार कर रहे हैं और एक नज़र जरूर इधर देख रहे हैं और उसके बाद यहाँ से गुजर रहे हैं। तो देखिए, एक संदेश जो है ये यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है कि जो पाकिस्तान ने किया है, यानी कि निर्दोष लोगों पर जो हमला किया है, और आपने देखा होगा जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, कई लोगों की जान गई थी, निर्दोषों की जान गई थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। और जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार काम कर रही है, इसको लेकर लोग जो है खूब तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि भारतीय सेना सरहद पर लड़ रही है और हम लोग अपनी जगह लड़कर ये बताएंगे कि हम सब एक है। और यही संदेश जो है इस पाकिस्तानी झंडा जो है, जो यहाँ पर बना हुआ है, सड़क के बीचों बीच बना हुआ है, इससे कहीं ना कहीं संदेश जो है वो छात्र छात्राएं दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो कायरता दिखाई है, पाकिस्तान ने जो कायराना हमला किया है, इसका हम लोग इसी तरीके से कह सकते हैं कि आने वाले समय में अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इसका विरोध जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में बोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री